आपको स्टोरी सुना रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि एक रियलिटी बेस पे है, जिस पे हम सबको शायद सोचने की भी ज़रूरत है। रात के 1 बजे हम तैयार होते हैं, घर से निकलते हैं और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद हम जाके पहुँचते हैं कराची नुमाइश पे। अब नुमाइश पे ऐसा क्या है जो हम रात के 1 से 1.5 या 2 बजे के दरमियान वहाँ पे जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी रात के कितने बज रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ऐसे दिखाई आपको दे नहीं रहा है। तो रात के बजने वाले हैं 2 और रात के 2 बजे अभी मैं कहीं जा रही हूँ और वो भी कराची में। तो एक लंबा सारा सफ़र कर रही हूँ, भूत देखने जा रही हूँ मैं। वैसे थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, बट फिर भी आप मेरे साथ देखो, एक खूबसूरत सी चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे जेडीसी की तरफ से एक बहुत ह्यूज सहर और इफ्तार का प्रोग्राम इनकाद किया जाता है और उसमें हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और वहाँ पे शामिल होते हैं। ऐसे ही हम लोग भी घर से निकले और चूँकि मुझे उस जगह के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी थी, उसको शूट करना था, तो इसलिए मैं भी वहाँ पे जाकर पहुँची। अब वहाँ पहुँचने के बाद जो चीज़ मुझे सबसे पहले वो नज़र आई कि वो ये था कि इतना ज़्यादा हुजूम था वहाँ पे कि कहीं पे पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट तो पार्किंग ढूंढने में लग गए। पार्किंग गाड़ी पार्क करने के बाद जो ही हम बैरियर के पास पहुँचे तो हमने देखा कि अंदर का जितना भी एरिया था जहाँ पे लोग बैठे हुए थे वो पूरा भर चुका था। एक साइड पे ख़वातीन, एक साइड पे मर्द, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बैरियर के बाहर खड़े थे। अब 2:20 पे मैं वहाँ पे पहुँच चुकी थी। अब 2:20 के बाद सुबह तकरीबन 5-5:30 बजे कराची के अंदर जो सहरी है वो अजान होती है और सहरी का टाइम ख़त्म होता है। जबकि 2 बजे के टाइम वहाँ अंदर पूरा एरिया हुजूम से भर चुका था, लोग बैठ चुके थे और बाहर जितना भी बैरियर लगा हुआ था वो बंद कर दिया गया था। अब जितने भी लोग बैरियर के बाहर खड़े थे, अंदर से उनको ऐलान के ज़रिए बताया गया कि आपको यहाँ पे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, सो आप अपने घरों को तशरीफ़ लेकर जा सकते हैं। कुछ लोग जो वहाँ पे आए हुए थे वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर आए हुए थे और वहाँ इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा हुजूम खड़ा था जो इस इंतज़ार में था कि शायद उनको खाना कहीं से मिल जाए। लेकिन अंदर चूँकि पूरा एरिया भर चुका था, इसलिए बाहर के लोगों के लिए ऐलान कर दिया गया कि आप लोग घर वापस जा सकते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ से कुछ वीडियोस शूट की, जो कि काफ़ी टफ़ था क्योंकि इतने सारे लोग, इतने रश, इतने हुजूम में मतलब आप नहीं कर सकते क्योंकि बैरियर के बाहर भी इतने लोग थे कि वहाँ तक पहुँचना ही तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन वहाँ पे एक जो चीज़ मैंने नोट की कि वही लोग उस बैरियर के अंदर उस सिटिंग एरिया में जा सके जो तकरीबन 12:30 या 12 से पहले वहाँ पे पहुँचे थे। अब आप खुद सोचें कि जो लोग 12 बजे वहाँ पे सहरी करने के लिए जाते हैं और सुबह के 5 बजे वहाँ पे सहरी हो रही है, तो इतना टाइम वहाँ पे पूरी रात लोगों के लिए बैठना कितना मुश्किल और तकलीफ़देह होगा। वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन भी ऐसी थी जो मैंने देखी और मुझे लिटरली उनको देख के काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी हो रहा था। तो गाइस, एक्चुअली मैं इसके बारे में आप लोगों को अपनी राय देना चाहती थी कि जेडीसी की तरफ से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जो लंगर खाने बनाए जाते हैं, ये एक अच्छा इकदाम भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत बुरा भी है। हमारी सोसाइटी के लिए तकरीबन एक जहर है। वो इस सूरत में है कि देखें, जब बहुत सारे लोग एक जगह पे हज़ारों की तादाद में बैठकर मुफ्त का खाना खा रहे हैं, तो ठीक है, रमज़ान में अगर आप ऐसा करते हैं तो चलें, ठीक है, कुछ लोगों का
एक मजहबी नुक्ता नज़र से है कि वो सवाब की खातिर करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये चीज़ इंतहाई एक पसमानदा सोसाइटी को ज़ाहिर करती है कि अगर हज़ारों लोगों को लंगर लगा कर देने के बजाय आप एक कारखाना लगा के दे दो तो उसमें लाखों लोग अपना रोज़गार कमा सकते हैं और अपने साथ जुड़े बहुत सारे लोगों को आप खिला सकते हैं। तो जेडीसी के अंदर गरीब आवाम वहाँ पे जाकर खाना खाती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खामखा में भी वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे लोगों का इस कदर आधी रात को हुजूम और बच्चों को लेकर जाना पाकिस्तान के अंदर इस टाइम गुर्बत को जाहिर करता है कि गुर्बत की इस कदर ख़राब पोजीशन पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है। लोगों के माशी हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लोग आधी रात को अपने मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर इतनी दूर सहरी करने के लिए जाते हैं और घंटों वहाँ पे कतार में बैठकर आधी रात को वो लेक्चर सुन रहे होते हैं या वो सारी म्यूज़िक वो सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं। तो ये उनके लिए एक आसान नहीं है, बहुत तकलीफ़ दे अमल है। और दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ़ दे बात यह है कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स को बुरी तरह से मजरू किया जाता है ऐसी जगहों में, क्योंकि जब आप घर पे खाना ना होने की वजह से लंगर खाने के अंदर जाकर खाना खाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी इज़्ज़त नफ्स कितनी मजरू होगी, और ये सारी चीज़ें सोसाइटी में सोचने के लायक है। और ऐसे में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्टेट के उस हुक्मरान तबके पे जाती है जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी आवाम को इस टाइम माशी तौर पर स्टेबल करने में नाकाम हो चुका है। इनफैक्ट इस स्टेट को स्टेबल करने में नाकाम हो चुका है। उनकी अपनी अयाशियाँ नहीं ख़त्म हो रही, वो इस टाइम जाके उम्रे कर रहे हैं, वो हज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की ये हालत उनकी नज़र से ओझल नहीं है, बल्कि जानबूझकर आवाम को इन ऑर्गेनाइजेशन में, NGOs में और इस टाइप की दूसरी एक्टिविटीज़ में लगाकर उनके असल मुद्दे से उनको हटाया जाता है। तो ये एक बहुत ही काबिल अफसोस किस्म की बात है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखो गाइस, हम लोग आए थे JDC की सैरी करने, बट यहाँ पे हमें बैरियर से अंदर जाने की परमिशन ही नहीं मिली। ये यहाँ पे सैलानी वाले करवा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे भी देखे